वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज इम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज यूनिट 1 से जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो सबसे पहले हम ILO को समझेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर, फिर सेकेंड पार्ट के अंदर हम रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिएगा ILO को। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी कि जो इंटरनेशनल लेवल पर लेबर के स्टैंडर्ड के लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेबर की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसको हम ILO बोलते हैं। ठीक है ना। ILO के अंदर जो मेंबर कंट्री हैं, जैसे हम देखें तो 187 मेंबर स्टेट जो हैं, जिसमें से 186 जो मेंबर हैं आपके, उनमें 186 ऑफ 193 UN मेंबर स्टेट प्लस कुक आइसलैंड आर मेंबर ऑफ द ILO। यहाँ पे हम ये देखें 186 प्लस 1 जो मेंबर है, कुक आइसलैंड जो है वो ILO का मेंबर है। जो आपका ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको पता ही है लेबर स्टैंडर्ड बनाता है, लेबर की प्रॉब्लम, सोशल प्रोटेक्शंस, वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए वर्क करता है। तो 1969 में ILO को नोबल पीस प्राइज़ मिला था फॉर इम्प्रूविंग पीस अमंग क्लास एंड परस्यूइंग डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर द वर्कर। कि वर्कर्स के लिए, वर्कर के वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वर्कर को जस्टिस देने के लिए, जो है वर्कर को टेक्निकली असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ILO जो है उसको नोबल पीस प्राइज़ मिला था। द ILO रजिस्टर्ड कंप्लेन अगेंस्ट द entities that are violating the international rule. However, it does not impose sanction on government. Unlike other United Nations Specialist Agency, the International Labour Organization has a ट्रिपल गवर्निंग स्ट्रक्चर। जैसे ट्रिपल गवर्निंग स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो इसमें गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंट करते हैं और वर्कर रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका रेशो क्या रहता है 2:1 रहता है। और इसके जो ट्रिपल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम यदि देखें, द रेशनल बिहाइंड द ट्रिपल स्ट्रक्चर इज़ दैट क्रिएशन ऑफ फ्री एंड ओपन डिबेट अमंग गवर्नमेंट एंड सोशल पार्टनर। हम जब ILO की बात करते हैं, हम ILO के स्टाफ की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लेबर का ऑफिस भी है। अब हम समझेंगे कि गवर्निंग बॉडी क्या है ILO की। द गवर्निंग बॉडी डिसाइड द एजेंडा फॉर द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। की जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो बजट्स बनते हैं, उसके अंदर यही देखा जाता है कि जो इंटरनेशनल लेबर्स के लिए हम जो वर्क करते हैं, चाहे वो मेंबर कंट्री की हेल्प से करते हैं, ठीक है ना, जो भी लेबर मैटर्स हैं उनके लिए वो पर्सन अपॉइंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उनको अपॉइंट्स कमीशंस फॉर द इंक्वायरी एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। यदि हम देखें तो 1999 से लेके अक्टूबर 2012 तक जो थे आपके ILO के जनरल जो थे, डायरेक्टर जनरल जो थे वो जुआन सोमानिया थे। और इसके अलावा जो गेर एंडर थे वो उसके उनको रिप्लेसमेंट करके जुआन सोमानिया आए थे, वो एज ए ILO के डायरेक्टर जनरल थे, जो आपके 1999 से लेके 2002 तक रहे। द जुआन सोमानिया वाज द ILO डायरेक्टर जनरल फ्रॉम 1999 until October 2012 when Gay Render was elected as his replacement. His governing body is composed of 28 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमने पढ़ा था 14 वर्कर रिप्रेजेंटेटिव 1 और 14 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव। तो 2:1 का रेशो हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा था। 10 ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स आर हेल्ड बाय मेंबर स्टेट। जो आपकी गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव उसमें 10 जो हैं गवर्नमेंट सीट हेल्ड बाय मेंबर स्टेट्स की होती हैं। नेशन ऑफ द चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस एंड फर्स्ट गवर्न बाय द a partial committee. The nation are Brazil, China, France, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, रशिया। तो ये जो कंट्री हैं UK एंड द यूनाइटेड स्टेट। द टर्म्स ऑफ ऑफिस आर 3 ईयर्स। कि ये जो इनका जो टर्म्स रहता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस का रहता है वो 3 ईयर्स का रहता है। ILO क्या करता है, ILO ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर जिनेवा में इन द मंथ ऑफ जून। एवरी ईयर वो ऑर्गेनाइज कराता है। वेयर कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन आर क्राफ्टेड एंड अडोप्टेड। जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कन्वेंशन और रिकमेंडेशंस को हम लिखते हैं। ऑल्सो नोन एज ए पार्लियामेंट ऑफ लेबर, उसको हम पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी बोलते हैं। द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो मेक्स डिसीजन अबाउट द ILO एजेंसी जनरल पॉलिसी, वर्क प्रोग्राम एंड बजट्स। ईच member state has 4 representative conference, 2 delegates from government
एंड एम्प्लॉयर डेलीगेट्स एंड वर्कर डेलीगेट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से भी हो गए, एम्प्लॉयर से भी एक हुआ, गवर्नमेंट से 2 हुए और वर्कर का 1 डेलीगेट हुआ। ऑल ऑफ देम हैव इंडिविजुअल वोटिंग राइट। ये जो आपके डेलीगेट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे एम्प्लॉयर से हो, चाहे वो वर्कर से हो, इन सबको क्या वोटिंग राइट्स मिलते हैं। ऑल वोट्स आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डेलीगेट्स मेंबर स्टेट्स, कि यहाँ पे जो उनका वोटिंग राइट रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखें 2-1-1 था, तो ऐसा नहीं है कि वोटिंग राइट भी उसके अकॉर्डिंग रहता है। मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर एंड वर्कर, यूजुअली द वर्कर डेलीगेट कोऑर्डिनेट देयर वोटिंग एंड डू द एम्प्लॉयर डेलीगेट्स। यहाँ पे वर्कर्स के डेलीगेट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं वोटिंग को, और एम्प्लॉयर डेलीगेट्स उसको हेल्प करते हैं। ऑल डेलीगेट्स हैव सेम राइट एंड नॉट रिक्वायर्ड टू वोट इन ए ब्लॉक, तो उनको इक्वली राइट्स मिलते हैं। Every year, International Labour Conference Committee on the application of standard examine a number of alleged breach of international labour standard. Government are required to submit reports detailing their compliance with the obligation of the convention they have ratified. हम देखें 1998 में देखें तो 86 जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल राइट एट वर्क का डिक्लेयर हुआ था, जिसके अंदर ये बोला था कि राइट ऑफ वर्कर टू एसोसिएट द फ्रीली एंड बार्गेनिंग कलेक्टिवली, एंड ऑफ फोर्स्ड एंड कंपल्सरी लेबर, एंड ऑफ चाइल्ड लेबर, एंड ऑफ द अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अमंग द वर्कर। तो वर्कर्स के लिए जो 4 आपके फंडामेंटल पॉलिसीज़ जो थी कि राइट ऑफ वर्कर मिलना चाहिए, फ्रीली मिलना चाहिए, ठीक है ना, बार्गेनिंग कलेक्टिवली होनी चाहिए, फोर्स लेबर और कंपल्सरी लेबर का एंड होना चाहिए, चाइल्ड लेबर का एंड होना चाहिए, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन जो वर्कर के बीच में है वो कम होना चाहिए। इसके अलावा ILO assert that its member have a obligation to work toward fully respecting these principles embodied in relevant convention। तो ILO क्या करता है, ILO इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कराने के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। ILO इन सारे प्रिंसिपल्स को मेंबर कंट्री से फॉलो कराता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एज ऑफ मेंबरशिप की हम बात करें, एज ऑफ अप्रैल 2016 ILO हैज़ 187 स्टेट मेंबर, जिसमें से 183 प्लस जो आपको हमने बताया था प्लस कुक आइसलैंड जो मेंबर है ILO का, ठीक है ना। इसमें हमने कंट्री का नाम भी देखा था कि कौन कौन है, ठीक है ना, उनको हमने पहले समझ लिया था। इसके अलावा हम देखें कि ILO जो है member of the ILO under the League of Nations automatically become the member when the organization is new constitution come into the effect World War II। कि जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो लेबर के हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वर्ल्ड वार से पहले की बात करते हैं, वर्ल्ड वार के बाद की बात करते हैं। तो मेंबर ऑफ ILO अंडर लीग ऑफ नेशन जो हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट आफ्टर वर्ल्ड वार। The International Labour Organization created in 1999 by Part 3 of the Versailles Peace Treaty एंडिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, कि वर्ल्ड वार फर्स्ट होने के बाद 1919 में जो ILO था अस्तित्व में आया था, एक्सिस्टेंस में आया था। इट ग्रू आउट द 19th सेंचुरी लेबर एंड सोशल मूवमेंट। ये हमने पहले पढ़ा ही था कि 19th सेंचुरी में जो लेबर था, सोशल कंडीशंस थी, सोशल मूवमेंट्स थी, सोशल जस्टिस था, लिविंग स्टैंडर्ड था, वर्कर की वर्किंग कंडीशंस थी वर्ल्ड लेवल पर जो थी, उसके बारे में यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस दी गई उसको। इट ग्रू आउट द 19th सेंचुरी labor and social movement which culminated in widespread demand for the social justice and higher giving standard for world working पीपल। तो हमने देखा कि ये जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस थी जो ILO ऑर्गेनाइज कराता है उनका यही पर्पस था। द एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILO सुप्रीम डेलिबरेटली बॉडी कंपोज्ड ऑफ 4 रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 2 मेंबर गवर्नमेंट्स के होते हैं, 1 वर्कर का होता है और 1 एम्प्लॉय का होता है। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। अब हम ILO के क्या पढ़ेंगे, रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे। तो ILO क्या रिकमेंड करता है उन चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। आप देखें तो ILO यही रिकमेंड करता है, वो जो कन्वेंशन हमने 4 पढ़ी थी उनको रिकमेंड करता है, उसको एडिशनली कोई प्रोविज़न लगता है लेबर की कंडीशन को सुधारने के लिए, लेबर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो वो चीज़ रिकमेंड करता है। ILO हैज़ 3 मेजर टास्क, द फर्स्ट ऑफ विच इज़ अडोप्शन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, की इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन रिकमेंडेशंस करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। इसके अलावा हमने देखा था कि जो चाइल्ड लेबर है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कमैन है, आवर ऑफ वर्क है, रेस्ट है, हॉलीडे वर्क की हम बात करें, लेबर्स का इंस्पेक्शंस करना है, लेबर को गाइड करना है, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है, वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी की बात है, वर्किंग कंडीशंस की बात है, प्रोटेक्शन की बात है, उन सबको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। दे ऑल्सो कवर द क्वेश्चन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट, की
जो वर्कर के बेसिक ह्यूमन राइट हैं उन चीज़ों को भी उसको मिलना चाहिए। वो हमने 4 प्रिंसिपल जो पढ़े थे कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी गई थी। तो ये रिकमेंडेशंस हैं किसकी, ILO की। तो UN की जो एजेंसी है वो वर्कर्स के लिए टाइम टू टाइम कन्वेंशन 1970 में 134 कन्वेंशन, 142 कन्वेंशन जो है ILO लाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।